दोस्तों, किसी की शराफत का ज्यादा फायदा उठाना खुद की सेहत के लिए कभी कभार हानिकारक हो जाता है। पता है कैसे? वो हम इस कहानी में आखिर में जानेंगे। तो चलिए शर्मा निवास चलते हैं, जहां निर्मला अपने इकलौते बेटे मयंक की शादी करवाकर अपनी संस्कारी सर्वगुण संपन्न बहू का गृह प्रवेश करवाती है। थू थू थू। नजर न लगे मेरे हीरे जैसी बहू को। सुंदर के सुंदर और गुण भी सारे मेरे बेटे से मिलते हैं। घर का काम अलग से जानती है। हाँ माँ, लेकिन बस कीजिए, कहीं आपकी नजर आपकी बहू को न लग जाए। हट, मेरी बहू को मेरी नजर नहीं लगने वाली। ओह माय गॉड, ये माँ भाभी को इतना सर पर क्यों चढ़ा रही हैं? हम कम हैं क्या? लगता तो यही है। कुछ भी, बस करो माँ, भाभी को अंदर ले जाओ। हाँ हाँ, अरे इस आरती के थाल में कुछ कमी लग रही है, पर क्या समझ में नहीं आ रहा। माँ कुछ भी तो नहीं, ऐसा थाल के अंदर सब कुछ है। आप जल्दी से गृह प्रवेश करवाओ। माँ जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके अंदर स्वास्तिक का चिन्ह नहीं बना हुआ है, जो कि बहुत शुभ होता है। अरे हाँ, यही तो मैं भूल रही थी। देखा मेरी बहू कितनी सर्वगुण संपन्न है, उसे इन चीजों का भी ज्ञान है। वो तो है, मैं भी अपने लिए तेरी जैसी बहू लाऊंगी, बस मिल जाए। हाँ जरूर जरूर। माँ, आपका हंसी मजाक हो गया हो तो घर के अंदर बुला लो, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। अरे हाँ, आजा आजा। फिर गृह प्रवेश और आरती के बाद दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और दिव्या बड़ी आसानी के साथ ससुराल की जिम्मेदारी संभाल लेती है। निर्मला दिव्या से बेहद खुश थी, लेकिन वहीं घर में दो चंट घमंडी नंदें थीं, जिया और सलोनी, जिन्हें बाहर की हवा ज्यादा ही लगी हुई थी। आए दिन दोस्तों के साथ उन्हें क्लबिंग, आउटिंग, पार्टी वगैरह करना बहुत पसंद था। एक रात सबके खाना खाने के बाद 9:30 बजे दोनों बहनें अपने कमरे के अंदर शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार होती हैं और खिड़की से बाहर जाकर वो क्लब पहुंच जाती हैं। थोड़ा ये दिल आवारा है, पूरा इसे बहका दो। नचली में शौकीन, नचने दे, नचली में शौकीन, नचने दी, करके गलतियां सजना, मैं इतनी नचना, मैं इतना शौकन, नचली में शौकन, नचने दी। मुझे डर लग रहा है, हम घर पर बिना बताए यहाँ तो आ ही गए, लेकिन घर में घुसेंगे कैसे? और अगर किसी ने देख लिया तो जवाब क्या देंगे? माँ और भैया तो हमें खा जाएंगे। यार क्यों मूड का भाजी पाला कर रही है? चुपचाप से एंजॉय कर, घर की टेंशन घर पर देखेंगे, वरना जी ली हमने लाइफ। यू आर राइट। खूब नाच गाने के बाद दोनों बेशरम बहनें घर के पास पहुंच जाती हैं और घर में आने के लिए परेशान होती हैं। तभी अपने कमरे का दरवाजा बंद करने से पहले दिव्या की नजर सड़क पर पड़ती है। आ गई ये दोनों यहाँ, रात के 12:30 बजे अब आ रही हैं। पूछती हूँ, इनकी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा, और वो भी ऐसे कपड़ों में बाहर थी ये। क्या हुआ? तुम खुद से क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं, वो बस मुझे प्यास लग रही है, इसलिए मैं अभी रसोई से पानी भी कराती हूँ। फिर दिव्या नीचे जाकर चुपके से दरवाजा खोल दोनों नंद को घर के अंदर लाती है। आ गई तुम दोनों? तुम्हें पता है माँ जी मुझसे तुम दोनों के बारे में पूछ रही थी। कितनी मुश्किल से मैंने उन्हें कमरे के अंदर जाने से रोका, और कहाँ से आ रही हो ऐसे कपड़े पहनकर? वो भाभी, मैं मतलब हम लोग थोड़ा दोस्तों के साथ, मेरा मतलब सहेलियों के साथ उनके जन्मदिन की पार्टी में गए थे। वो जिद कर रही थी, इसलिए बिना बताए चले गए, वरना आपको पता है माँ तो हमें जाने ही नहीं देती। अच्छा हुआ आपने हमें बचा लिया, थैंक यू भाभी। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ये सब मत करना। हाँ भाभी। दोनों कमरों में जाकर आराम से सो जाती हैं। वहीं दिव्या भी दरवाजा बंद कर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन मयंक के पर्स में से 5,000 रुपए नहीं मिल रहे थे। दिव्या, मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे पर्स में 5,000 रुपए थे, मैं बाइक की सर्विस के लिए लेकर आया था। अब रास्ते में कुछ हो गया तो मैं ऑफिस कैसे पहुंचूंगा? कहाँ है पैसे? मुझे क्या पता, आप देखो यहीं कहीं होंगे। मैंने यहाँ हर जगह देख लिया है, मुझे पता है उन दोनों ने ही पैसे चोरी किए होंगे, वो पहले भी करती थी। मयंक अपनी दोनों बहनों के पास पहुंच जाता है। सच सच बताओ, तुम दोनों ने पैसे लिए हैं ना? हे भगवान, मारे गए। जिया अब क्या करे, क्या बोले भैया को? अब तो भाभी ही बचा सकती है। इतने में मयंक के पीछे दिव्या आ जाती है और दोनों नंद इशारे से बचाने को कहती हैं। तभी अब वो मयंक जी, वो पैसे मैंने सुबह सुबह ले लिए थे, मुझे जरूरत थी, आपको जगह नहीं सकती थी, और बाद में बताना भूल गई थी। यार दिव्या, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, और सुबह सुबह 5,000 की जरूरत क्यों पड़ गई तुम्हें? वो मुझे किसी फ्रेंड को पैसे चाहिए थे, सुबह सुबह तो मुझे हेल्प करनी पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहकर मयंक चला जाता है और दिव्या दोनों से पूछताछ करती है। बोलो, तुम दोनों ने अपने भाई के पास से पैसे क्यों लिए? वो भाभी, हम दोनों को माफ कर दीजिए, हमें पैसों की जरूरत थी और माँ भैया हमें सीधे तरीके से नहीं देते और आपसे कैसे कहते।
हमें फ्रेंड की पार्टी के लिए न्यू ड्रेस चाहिए थी, इसलिए हमने रात को जाने से पहले पैसे चुरा लिए थे। देखो ऐसा दोबारा मत करना, मैंने तुम्हारे इस वक्त और रात को बचा लिया है। खैर ये तुम्हारी छोटी मोटी गलती है। इतना कहकर दिव्या चली जाती है। ये हमारी भाभी कितनी पागल है ना। चलो, इसने हमें 2 बार भैया और माँ से बचा लिया, अब तो हम अपने मन की मनमानी कर सकते हैं। पार्टी करेंगे, शराब पियेंगे। तो जानती है ना हमारे और जो भी फ्रेंड्स कितना चिल करते हैं इन सब चीजों में। हाँ सलोनी, और हम भी ये मजे करेंगे। 2-4 दिनों में दोनों बहनें घर के बेकार खाने को छोड़ भाभी के फोन से खाना ऑर्डर कर देती हैं, जिसे निर्मला दिव्या के नाम के ऑर्डर पर उसे डांटती है। बहू, रात के 9 बजे तूने खाना बनाया है और 10 बजे तेरे नाम का घर पर ऑर्डर आया है। अब तुझे भी बाहर के खाने की लत लग गई है क्या? ये माँ जी क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे तो बैंक से पैसे भी काटे हैं, मेरा पासवर्ड कैसे पता चल गया? और ऑर्डर भी ज़रूरी? ये शरारत मेरी ननद की ही होगी। कोई बात नहीं, छोटी है इसलिए उनकी ये डांट मैं ही खा लेती हूँ। सॉरी माँ जी, मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए बाहर से खाना मंगा लिया। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहकर निर्मला अपने कमरे में चली जाती है और ये देख दोनों नंद खूब हंसती हैं। ये बात उन्हें अच्छे से समझ आ गई थी कि वो बेशरम कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि हर्जाना भरना तो उनकी भाभी को ही है। इसलिए दिल खोलकर अब वो ऐसी हरकतें करने लग गई थी। एक दिन और निर्मला के घर पर न होने पर दोनों बेशरम नंद अपने कुछ 4-5 दोस्तों को बुलाकर घर पर पार्टी करती हैं। वो शराब भी पीती हैं और फोर्स करके अपनी भाभी को गाउन भी पहना देती हैं। जी हाँ सलोनी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है इस ड्रेस में। मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने और अगर इन्होंने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा भाभी, चिल कीजिए, घर पर कोई नहीं आने वाला। और ये पी लो, इसे पीकर बहुत मजा आता है। नहीं, ये शराब है। आप भी लीजिए और मुझे भी अपना दोस्त समझिए। जिया, इसके बाद मैं वो भी लेकर आया हूँ, तुम्हें चाहिए ना? ड्रग्स? ये बोलकर अंकुर जबरदस्ती अपने हाथ से दिव्या को एक शॉट पिला देता है और सब खूब डांस करते हैं। इतने में घर पर मयंक और निर्मला आ जाते हैं। ये देख वो बहुत गुस्सा होते हैं। दिव्या, ये कैसे कपड़े पहने हैं और ये घर का क्या माहौल बना रखा है? और जिया, सलोनी, तुम भी? मयंक जी, वो मैंने इन दोनों को। भैया, भाभी ने ही हम दोनों को ये ड्रेस जबरदस्ती पहनने को कहा। और आपको पता है ये उनके फ्रेंड्स हैं। इन्होंने बोला कि आप दोनों आज घर पर नहीं है तो पार्टी करते हैं हम। तो तुम बोलो कुछ, तुम सब भाभी के फ्रेंड हो ना? हाँ, इन्होंने ही तो हमें घर बुलाया था। झूठ झूठ, ये सच नहीं है मयंक जी। माँ जी चुप कर बहू, तुझे शर्म नहीं आती तेरे मुंह से झूठ बोलते हुए? तेरे मुंह से तो बदबू भी आ रही है। नहीं माँ जी, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती। इन दोनों के फ्रेंड है और मैं तो ये कपड़े भी नहीं पहनना चाहती थी, ना ही ये पीना। मुझे जबरदस्ती इन्होंने पहनाया है। चुप कर बहू, और कितना झूठ बोलेगी? उस दिन मेरे बेटे के पर्स से पैसे भी तूने चुराया, घर पर खाना भी ऑर्डर किया और अब शराब पीकर मेरी बेटियों पर इल्जाम डाल रही है। करे तू बेशरम और भरे मेरी बेटियां। नहीं माँ जी, गलती तो मेरी है। जो आज तक मैं उनकी गलतियों को छुपाती आई हूँ, करती ये बेशरम नंदे और भरती मैं हूँ। इतने में पुलिस घर आती है। छानबीन पर पुलिस को अंकुर और जिया सलोनी के हाथों में ड्रग्स मिलता है। उसके बाद उन्हें हथकड़ी पहना देते हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? और आपने मेरी बेटियों को क्यों पकड़ा है? आप जो बोल रहे हैं वो झूठ है। छोड़ो हमें, छोड़ो भैया, हमने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहनों को छोड़ दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये लड़का ही यहाँ पर ड्रग्स लेकर आया है और इन्होंने ही मेरी दोनों ननद को ये ऑफर किया है। इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। अगर पकड़ना है तो इन्हें पकड़िए। क्यों रे, तू ही है ना वो असली सप्लायर? जल्दी बताओ वरना तेरी खाल खींच लूंगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ही हूँ। मुझे मारिए मत, मुझे माफ कर दीजिए। फिर पुलिस उस लड़के और उसके दोस्तों को ले जाती है, नंदों को छोड़ देती है, जहां दोनों बहनें अपनी गलती को कबूल कर सब कुछ घर वालों को सच सच बताती हैं। सुन लिया आप दोनों ने? इतने दिन से घर में जो भी हो रहा था वो ये दोनों ही कर रही थी। मैंने तो उनकी गलती सिर्फ इसलिए छुपाई कि ये खुश रहें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनकी आड़ में ये मेरा फायदा उठा रही हैं और गलत संगत में है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने और मयंक ने तुझे गलत समझा और तुम दोनों ने जो किया है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा ब्याह तो मैं करवाती हूँ। दोनों बेशरम नंद की सच्चाई घर वालों के सामने आती है, जिसके बाद वो बहुत पछताती हैं। मयंक दिव्या के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, शराफत का फायदा उठाने वालों का हाल कुछ जिया सलोनी जैसा होता है, जो बाल बाल जेल जाने से बची हैं।